मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, नो डाउट। ठीक है, आप मुझे जो पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो आज का व्लॉग पैजन होता है ना, उसको फॉलो करते हुए शर्माते नहीं। सबसे पहले तो यार धुंध लगी है कैमरे में, उसको साफ़ कर लेते हैं। हाँ, तो यार आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा व्लॉग की तरह होने वाला है, मगर थोड़ा व्लॉग से हट के होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हम लोग उस चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं। सेविंग्स लग जाएंगी। तो सबसे पहली बात हम लोग फिर ये करते हैं कि लर्नर्स परमिट का टेस्ट कैसे देना है। तो लर्नर परमिट का जो टेस्ट होता है ना वो इंतहाई आसान है जिनको इंग्लिश आती है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक हो गया सबका नदर व्लॉग के अंदर। मेरा थोड़ा साइलेंट था क्योंकि मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ व्लॉगिंग करते, बट यार पैजन होता है ना उसको फॉलो करते हुए शर्माते नहीं। सबसे पहले तो यार धुंध लगी है कैमरे में, उसको साफ़ कर लेते हैं। हाँ, तो यार आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा व्लॉग की तरह होने वाला है, मगर थोड़ा व्लॉग से हट के होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हम लोग उस चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं, और वो है यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस। कि आपको यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हम आज सारी बात करेंगे। तो यूएसए पे 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं। एक होता है लर्नर परमिट, एक होता है इंटरमीडिएट लाइसेंस, और एक होता है फुल लाइसेंस। जो लर्नर परमिट होता है वो इस तरह होता है, या पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि अगर आपके पास लर्नर परमिट है आप अकेले बैठ के सीख सकते हो गाड़ी व्हाटएवर। मतलब लोग लर्नर परमिट बना लेते हैं और चलान वगैरह से बच जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है आपको लर्नर परमिट मिल जाएगा अगर आप 17.5 साल से छोटे हो, तो आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी इंस्ट्रक्टर के साथ। वो आपको गाड़ी की बेसिक्स बता देगा, आपने फिर आपके वो लर्नर परमिट पे साइन कर देगा। लर्नर परमिट पे साइन करने के बाद आप वैलिड हो जाओगे कि आप किसी भी कैलिफोर्निया क्या जिसके पास लाइसेंस है कैलिफोर्निया का, तो आप उसके साथ बैठ के गाड़ी चला सकते हो। दूसरी बात, उसके बाद अगर आप 17.5 साल से बड़े हो तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी से क्लास लेने की, आप डायरेक्ट अपने किसी बड़े के साथ चला सकते हो गाड़ी। अगर आप 17.5 साल से छोटे हो तो आपको ड्राइवर्स परमिट लेने से पहले आपको ड्राइवर्स एजुकेशन पूरी करनी पड़ती है, जो कि 30 आवर का कोर्स होता है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे $80 का होता है, जो कि $80 नहीं, 100 dirhams का होता है, अबाउट $30 का होता है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार रुपये का बन जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फैमिलीज़ आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, जो अकेले आ रहे हैं उनके लिए मैं आपको थोड़ा हेड्स अप देता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी वगैरह कैसे करनी है अपने ड्राइवर लाइसेंस के लिए। क्योंकि अगर आप लोग आ गए और आपको ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिला, यहाँ पे बिना गाड़ी के बंदा ऐसे ही है जैसे बंदा बिना दिमाग के, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए गाड़ी चाहिए। अगर आप लोगों ने ऊबर करा ली तो बस, तो फिर आप यहीं पर आपका सारी सेविंग्स लग जाएंगी। तो सबसे पहली बात हम लोग फिर ये करते हैं कि लर्नर्स परमिट का टेस्ट कैसे देना है। तो लर्नर परमिट का जो टेस्ट होता है ना वो इंतहाई आसान है जिनको इंग्लिश आती है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ऐसे मुश्किल है क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि लिखा क्या हुआ है, और उनको पता नहीं तैयारी कहाँ से करनी है। ओके, इतने ट्रिकी सवाल होते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल होते हैं। मैंने एक बार कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेस्ट, ठीक है। वो जिस जगह से किया था आपको मैं वो भी बताता हूँ। मेरी जो मदर है ना उन्होंने किया ट्राई, उनसे नहीं हो रहा था पास, तो हम लोगों ने उनको एक ऐप करके दी थी। तो उसके अंदर ना MCQs थे, तो मतलब 45 MCQs थे, उसमें से सेम वही मेथड था। उनको मतलब 45 टेस्ट थे टोटल, 20 या पता नहीं इस तरह कुछ थे। तो उन्होंने वो सारे के सारे सॉल्व करके उसको हम लोगों ने उनको उर्दू में समझाया, इंग्लिश में समझाया, तो उन्होंने सम हाउ वो पास कर लिया। अच्छा, लर्नर परमिट का टेस्ट आप लोग 2 टाइप से दे सकते हो। एक टाइप हमारी होती है रिटन, और एक होती है हमारे पास कंप्यूटर पे। जो रिटन होती है ना उसके अंदर ये होता है कि वो आपको MCQs के पेपर्स निकाल के दे देते हैं, तो आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। हाँ, हाउ ये, तो आपको MCQs के पेपर निकाल के दे देते हैं और आप उसको रीड करते हो। रीड करके आपको जौन सा उसमें से आंसर सही लगता है आप वो लगा लेते हो। आपको पेंसिल एक साथ दे देते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सही कर सकते हो बाद में। बंदे को बहुत टाइम, मतलब एक MCQs कर लिया, 4 बाद उसको पता लगता है कि अच्छा यार मेरा पहला MCQs गलत था, तो जाके कंप्यूटर के अंदर वो नहीं सही कर सकता। कंप्यूटर के अंदर जो एक लौता बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर आपको 3 स्किप मिलती हैं, ठीक है। कितनी स्किप मिलती है, आप लोग 3 सवाल स्किप कर सकते हो। मतलब 45 सवाल होते हैं, मेरे 46 सवाल होते हैं, उसमें से आप 3 स्किप कर सकते हो और 43 करने होते हैं आपको, और 8 मिस्टेक्स की गुंजाइश होती है। मगर जो पेपर होता है उसके अंदर 40 सवाल होते हैं और उसमें 8 मिस्टेक की गुंजाइश होती है बस।
मगर फ़ायदा ये है कि जो कंप्यूटर पे करते हैं, जो मतलब एजिड है, मतलब जैसे आपकी मदर हो गई 20+, 25+, 30+, जो मतलब है उनको जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, तो उनको आप लोग पेपर पे करा। पेपर पे फ़ायदा ये होता है कि बंदे अगर कोई मिस्टेक वगैरह भी करे तो मतलब वो सही कर लेता है बाद में। अच्छा, तो ये बात होगी। अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग यूएस वगैरह आ रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, या आप अकेले आ रहे हो। हाय, हाउ आर यू डूइंग? Yeah, I'm doing good. You need any help? No, thanks. I got it. I appreciate Yeah. it. Thanks. No problem. I will help you. No, I get better in a gym membership. Don't worry about it. Oh, thank you. Yeah. Where, bro? Where? Just right there. Here? Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much. No problem. Have a nice day. You too. Yeah. So यहाँ पे बात ये होती है कि अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को जो महीना 1.5 महीने आप लोग ख़ानदान के साथ मिल के बैठते हो, तो उनके साथ साथ उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस कराओ। क्योंकि अगर घर में एक बंदे के पास लाइसेंस है तो कुछ भी नहीं होने वाला। एंड मिनिमम घर में 2 या 3 बंदों के पास गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी का लाइसेंस यहाँ पे इतनी वैल्यू है क्योंकि अब बच्चे आपके स्कूल जाएंगे अगर, तो उनको लेने कौन जाएगा? यहाँ पे ग्रोसरी के लिए भी कोई पास नहीं है, कुछ जैसे पाकिस्तान में होते किराना स्टोर, यहाँ पे कुछ ऐसा किसी नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ दूर है, बड़ी मार्केट्स हैं, तो उसके लिए गाड़ी की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हर मतलब आप लोग इतने मतलब कोई भी फ्री नहीं होता कि वो जाके हर रोज़ मतलब ये सब कर सके। इसीलिए आपको ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए प्रैक्टिस आने से पहले यहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि यार ड्राइवर्स परमिट की तैयारी बहुत आसान होती है, कोई इतना मसला नहीं है। होती है आसान, मगर उनके लिए होती है जो कि पढ़ के आते हैं, जिनको मतलब आती है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं मतलब बिना पढ़े भी मैं दे सकता था, ठीक है। अभी जो मेरी मदर है उनकी इंग्लिश को इतनी अच्छी खास नहीं थी, मतलब बोल लेती है, उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, मगर उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में स्टडीज़ की थी। तो अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उनके लिए वो उधर हम लोगों ने उनको पेपर पे दिलवाया इस बार। तो पेपर पे इस तरह दिलवाया कि उनकी 2-4 मिस्टेक्स उन्होंने कर दी थी, उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे ये गलत हो गए हैं, तो उन्होंने उसको बाद में सही कर लिया, तो उनका जो है वो पास हो गया। तो मेरा मतलब कहने का मकसद ये है कि आप लोग लर्नर्स परमिट की जो मैंने ऐप दी है ना, मैं उसका लिंक बिलो में उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग उधर से डाउनलोड करो। डाउनलोड करके उसके अंदर 20 अमाउंट टेस्ट है, उसको आप प्रैक्टिस करो आने से पहले। तो अगर मतलब आप लोग नहीं भी आ रहे, आप लोग मतलब अगर आपका प्लान है तो आप लोग मतलब कर लो, क्योंकि अगर जिस चीज़ का बंदा एक बार सोच लेता है ना, वो बंदा हो जाता है, बंदा उस पर लग जाता है। अभी हम लोगों ने नहीं किया था, ये हमारी गलती है। हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र किया, मतलब 1 मंथ हमारा वेस्ट हो गया इस वजह से। सो जो भी है, अब जो होना था हो गया। अभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो 1 मंथ है, जितना भी मंथ है, वो वेस्ट ना हो। ओके, सो अब आपने क्या करना है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में जो ऐप दी है आप उसको डाउनलोड करो। एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी है। ओके, तो डाउनलोड करो, उसे तैयारी करो। अगर आपको कोई और सवाल है, आप मैंने अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या मैंने अपनी मेल दी हुई है, मुझे मेल पे इंक्वायरी भेज सकते हो। वी कैन अरेंज गूगल मीट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी फिर आते हैं परमिट के बाद की बात। जो 17 एंड अंडर होते हैं तो उनको 6 महीने अपना परमिट होल्ड करना होता है, मतलब 6 महीने लर्नर परमिट होल्ड करना होता है और गाड़ी चलानी होती है 6 महीने तक अपने माँ बाप के साथ, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग अपना बिहाइंड द व्हील टेस्ट अरेंज कर सकते हैं, जो कि होता है गाड़ी के अंदर बैठ के जो टेस्ट होता है वो वाला। अगर वो लोग 18 साल से ऊपर हैं तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब 6 महीने होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने महीने में गाड़ी सीख लिया, आप महीने बाद टेस्ट दे दो। तो अब मेरा मसला ये बना कि अभी मैं 17 एंड कितने मंथ्स का हूँ, 4 मंथ्स का हूँ, 5 मंथ्स का। तो मेरा मसला ये बना कि मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 6 मंथ्स के लिए अपना परमिट होल्ड करना है, और 6 मंथ्स के लिए मैं अपना परमिट होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि भाई टाइम नहीं है। तो अब मुझे अर्जेंट बेसिस पे लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, स्कूल से वो देते हैं कि बच्चे को स्कूल आना है, इसको इजाज़त दे दी जाए कुछ टाइम के लिए, मतलब इस टाइम से इस टाइम तक इसको इजाज़त दे दी जाए गाड़ी चलाने की। तो अभी मैं वो लेने की ट्राई कर रहा हूँ। गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, फिर मेरा बिहाइंड द व्हील टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जो भी है। तो बात मतलब सारी मिला के इतनी सी हैं कि आप लोगों ने तैयारी जो करनी है ना, तैयारी वो अभी से करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों का आने का प्लान है, या आप लोगों ने आना है, या आप लोग इधर हो, मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं यहाँ पे जो बार बार आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं। एक बार आप $45 दे देते हो तो आपको 3 ट्राइज मिलती हैं। इसकी फ़ीस $45 है, अप्रॉक्सीमेटली जो बनती है 200 दिरहम्स। सो ये मिला के हो जाती है तकरीबन 15,000 रुपये।
तो जब आप लोग 15-15,000 रुपीज़ देते हो, 3 ट्राइज आपकी फेल हो जाती है, फिर आप ट्राई देते हो, मतलब ट्राई देने से कुछ नहीं होता, आप लोगों की प्रैक्टिस पक्की होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को टिप बता दी है, जिन लोगों को कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करना आता और जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी कच्ची है वो लोग पेपर पे दें, ठीक है। पेपर पे देने के बाद इस तरह होता है कि मतलब उनके लिए टिप्स मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये है कि वो पेपर पे दें, दूसरा ये जो मैंने ऐप बताई है उससे तैयारी करें, तीसरा ये कि नाम के आने से पहले वो सारे के सारे टेस्ट जितने भी ऐप के अंदर हैं वो कर लें। अच्छा, एक और इसका वो है, अगर आईफोन है आपके पास, iOS है, उसके अंदर सारे के सारे टेस्ट अनलॉक हो जाते हैं, लेकिन जो सैमसंग या एंड्रॉइड है उसके अंदर पहले के 5 या 10 टेस्ट सिर्फ अनलॉक होते हैं, बाकी लॉक्ड रहते हैं, मतलब पेड होते हैं। तो अब आपके पास अगर आईफोन है तो आप आईफोन में डाउनलोड करके पहले 10 कर लें, अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप लोग जो आपके अनलॉक्ड हैं आप वो कर लें। मगर मतलब यही है कि ये जो ऐप है ना इसके अंदर से मोस्टली आते हैं, और हम लोगों ने देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं भी पास हो गया, मेरी मदर भी पास हो गई, मेरे फादर भी हो गए, फादर को तो लाइसेंस भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी मिला के बात ये है कि आपके भाई ने आपका भला सोचा है, आप भी हमारा थोड़ा भला सोचो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। 57 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आपका भाई बड़ा यूट्यूबर बन रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोगों ने ना बहुत ही मतलब सपोर्ट दिखानी है, ऐसा कंटेंट आता रहेगा। आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रक लाइसेंस के बारे में चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लॉग से हट के, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा, नो डाउट, ठीक है। आप मुझे जो पूछोगे मैं आपको बताऊँगा, ओके। सो आज का व्लॉग नहीं था, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। मैंने कहा यार मतलब हंसी मजाक तो होता रहता है, कभी कभी सीरियस बात भी कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो मेरी सांस चढ़ रहा है, सांस क्यों चढ़ रहा है, इतना भारी मैंने बैग पहना हुआ है, अपना फ़ोन हाथ में उठाया हुआ है, इतनी सर्दी है, हाथ मेरे ठर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग बना लेते हैं, अभी एक इन्फॉर्मेटिव, मतलब लोगों को भला हो जाए। तो अभी मेरा क्या है, अभी मैंने इसको एडिट भी करना है, मेरे 2-3 घंटे और लगने हैं। तो जब तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा व्लॉग, जब तक ये अपलोड होगा तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सपोर्ट वगैरह दिखाओ, सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।